अब आपको सुनाते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का संदेश। प्रिय बहनों और भाइयों, बच्चे हमारे देश का भविष्य है और वर्तमान भी। स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित बच्चे समर्थ राष्ट्र का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। उसकी पूरी सफलता के लिए जरूरी है कि हमारे बच्चे पूर्णतः स्वस्थ रहें। आंगनबाड़ी माध्यम है बच्चों को स्वस्थ रखने का, सुशिक्षित करने का, उनको बेहतर संस्कार देने का, उनकी बेहतर ग्रोथ का। लेकिन आंगनबाड़ी केवल सरकार की जवाबदारी नहीं है। सरकार संसाधन जुटा रही है, पोषण आहार भेज रही है, व्यवस्थाएं बना रही है, लेकिन समाज की भी तो कोई जवाबदारी है। मेरी, आपकी, हमारी, कि अपने बच्चों के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। और इसलिए हमने सोचा कि आंगनबाड़ी केवल सरकार न चलाए, सरकार के साथ समाज को भी जोड़ा जाए। इसलिए हमने आंगनबाड़ी गोद लें अभियान प्रारंभ किया। कई लोगों ने आंगनबाड़ी गोद ली, लेकिन केवल एक व्यक्ति आंगनबाड़ी गोद क्यों ले? वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम भी तो आंगनबाड़ी से जुड़े। आंगनबाड़ी में संपूर्ण पोषण आहार मिले, शिक्षा देने की व्यवस्था ठीक हो, खेलकूद की व्यवस्थाएं की जाए। आज इसकी आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी को समाज से जोड़ने के लिए, आंगनबाड़ियों में संपूर्ण संसाधनों की व्यवस्था के लिए मैं भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकला था। बच्चों के लिए खिलौने और अन्य सामग्री एकत्रित करने के लिए। मैं ये बताते हुए भाव विभोर हूं। लोगों ने दोनों हाथ खोल कर दिया। मैं तो हाथ ठेला लेकर निकला था, लेकिन खिलौनों से ट्रक भर गए। अनेक प्रकार की सामग्री आ गई, लाखों रुपए के चेक आ गए, कमिटमेंट आ गए। मेरा उत्साह और बढ़ गया और इसलिए समाज को आंगनबाड़ी से जोड़ने का अभियान अब एक सामाजिक आंदोलन बन रहा है। मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं, आप भी इस अभियान से जुड़िए, आंदोलन से जुड़िए। आप आंगनबाड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग कर सकते हैं। किसान है, अनाज दे दीजिए। व्यापारी है, सामग्री दे दीजिए। उद्योगपति, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, अन्य काम में लगे व्यक्ति हैं, तो जो आपका सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य से कुछ ना कुछ आंगनबाड़ी में जरूर दें। आप, अगर आपका जन्मदिन है तो आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ मनाएं। आप ना जाए तो वहां दूध भिजवा दें, फल भिजवा दें और कोई पोषण सामग्री भिजवा दें, पोषण आहार की सामग्री भिजवा दें। माताजी, पिताजी की पुण्य स्मृति में आप आंगनबाड़ी में भोजन करा सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन पर भी आप आंगनबाड़ी में सामग्री भेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपसे भावुक अपील कर रहा हूं, आंगनबाड़ी से जुड़िए, मतलब अपने बच्चों से जुड़िए, मतलब अपने देश के भविष्य से जुड़िए। और अगर आप ना जा पाए, कोई बात नहीं है, मैं उनसे आह्वान कर रहा हूं जो बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं।
जैसे मैं भोपाल में निकला मित्रों, आप अपने शहर में निकलिए, अपने गांव में निकलिए, सामग्री एकत्रित कीजिए और आंगनबाड़ी को भेंट कीजिए। हर एक नहीं जा सकता तो हम सामान लेने तो जा सकते हैं। जब मैं हाथ ठेला लेके निकल सकता हूं तो आप भी निकलिए। आइए संकल्प करें, हमारे प्रदेश में हर बच्चा संपूर्ण स्वस्थ होगा, कोई अंडरवेट नहीं रहेगा, आंगनबाड़ी में पोषण आहार की कमी नहीं रहेगी, बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम करेंगे, समाज करेगा। निकलिए, ये आंगनबाड़ी से समाज को जोड़ने का अभियान बच्चों को स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित बनाने का महायज्ञ है। आप भी इसमें अपनी आहुति डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, सागर से खबर है। सीएम कन्यादान योजना में फर्जी शादी हो गई। कांग्रेस नेता नैतिक चौधरी फर्जी शादी कर रहा था। कांग्रेस आईटी सेल का प्रदेश सचिव है नैतिक चौधरी। सामान के लालच में ये दूसरी शादी कर रहा था। कुछ दिन पहले ही नैतिक की शादी हुई थी। मोती नगर पुलिस ने नैतिक चौधरी को हिरासत में लिया। कन्यादान योजना में फर्जी शादी हुई। उमेश यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उमेश, कांग्रेस के आईटी सेल के नेता हैं और ये फर्जी शादी करने निकले थे, पुलिस ने पकड़ लिया इन्हें। जी हाँ, ये सागर में आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो है सागर विधानसभा स्तर का शैलेंद्र जैन विधायक है, उनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा था बालाजी मंदिर में। तब जब फेरे चल रहे थे, सारे जो जितने भी हितग्राही थे, वरवधु थे, वो फेरे ले रहे थे। जब किसी ने इन्हें चिन्हित किया कि ये नैतिक चौधरी हैं, ये प्रदेश सचिव हैं, ये आईटी सेल में कांग्रेस के एनएसयूआई में, तो ये इस तरीके से जब उनको चिन्हित किया तो पुलिस आई और पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और जेल ले गए हैं। उसमें विधायक से हम लोगों ने बात की इस मामले में, तो उन्होंने बताया कि ये जो है, ये इनकी शादी अभी कुछ दिन पूर्व हुई है और ये फिर से ये योजना का लाभ लेने के लिए के उद्देश्य से इसमें इन्होंने फिर पंजीकरण करा लिया और ये यहाँ पर शादी करा दी। हालांकि लालच में उन्होंने ऐसा किया। बहुत शुक्रिया उमेश इस जानकारी के लिए आपका। केंद्र में मोदी सरकार ने 8 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। मोदी सरकार के 8 साल के 8 बड़े फैसलों को लेकर IBC24 ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से खास बात की है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार के 8 वर्ष उपलब्धियों से भरे हुए हैं। सरकार ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। गांव, गरीब और किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। देश की दुनिया में साख बढ़ी, आम आदमी के जीवन में बदलाव आया। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल हो गए और 8 बड़े फैसले लिए हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। सर, आपके भी विभाग को लेकर भी बड़े फैसले लिए, ODF को लेकर लिए, किसानों को लेकर लिए। किस तरह से देखते हैं ये 8 साल 8 बड़े फैसले? नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 8 वर्ष उपलब्धियों से भरे हुए हैं। देश को आगे बढ़ाने से लेकर गांव, गरीब, किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है। इस वजह से देश की दुनिया में भी साख बढ़ी है और आम गरीब आदमी के जीवन स्तर में भी बदल आया है। गांव में चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से लोगों को 6,000 रुपया वार्षिक आय सहायता देने का मामला हो, चाहे बिजली पानी का मामला हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, आने वाले कल में न्यू इंडिया की जो कल्पना है उसको मूर्त रूप देने में सफल होगा। सरकार बिना लाग लपेट के और पूरे मनोयोग के साथ देश को विकसित करने का सफलतम प्रयत्न कर रही है। कांग्रेस को क्या कहना चाहते हैं? अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इतना सारा हम देख रहे हैं कि काम किया है, लेकिन कांग्रेस हमेशा लगातार सवाल खड़े करती है, तो उन लोगों को क्या जवाब है? कांग्रेस दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम नहीं बचा है, नेतृत्व नहीं बचा है।
इसलिए कांग्रेस सिर्फ दुष्प्रचार का, झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करने का एक असफल प्रयत्न कर रही है। अभी उन्होंने उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में भी मुँह की खाई है, आने वाले कल के चुनावों में भी उनकी मुँह की खाना पड़ेगी। देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने वो काम किए हैं जो देखा जाए तो आज़ादी के इतिहास में अभी तक नहीं हुए हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। सत्ता, सियासत और सवाल, रात 8 बजे से 9 बजे तक हम इसी पर बड़ी बहस करेंगे। आप जुड़िएगा IBC 24 के साथ। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय चुनाव में महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों के चुनाव से सस्पेंस खत्म हो गया है। महापौर को जनता प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत चुनेगी तो नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्षों का चयन पार्षद करेंगे। सरकार की ओर से भेजे गए संशोधित अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद अध्यादेश गैजेट नोटिफिकेशन के लिए सरकार के पास जाएगा। गैजेट नोटिफिकेशन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग अध्यादेश को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। वहीं कांग्रेस के फैसले पर, यानी सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि हेराफेरी के लिए सरकार ऐसी गणित बना रही है। ये सरकार ने तय किया है। सरकार ने इसका अध्यादेश महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा था, जिसकी महामहिम से अनुमति प्राप्त हो गई है और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेज दिया जाएगा। नगर निगम के चुनाव सीधे होंगे। नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव पार्षदों के द्वारा होंगे। भाई या तो सभी पार्षद से हों या सभी डायरेक्ट हों। ये खिचड़ी क्यों? ये कौन से डर है इनके दिलो दिमाग में, या कौन सा गणित बिठाना चाह रहे हैं, या क्या हेराफेरी करना चाह रहे हैं? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को और उसकी सरकार को देना चाहिए। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। मुस्लिम पक्ष ने आज याचिका खारिज करने की मांग की। पश्चिम बंगाल की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में अब राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य की मुख्यमंत्री कुलाधिपति यानी चांसलर होंगी। सरकार इसे अमल में लाने के लिए जल्द ही विधेयक पेश करेगी। और खबर विस्तार से। बेटी के जन्म की खुशियां बेटे की मौत के मातम में बदल गई। घटना रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र के अगडाल ग्राम की है, जहां रहने वाले विजयकांत मिश्रा के घर बेटे के जन्म के 9 साल बाद बेटी का जन्म हुआ था। पूरा परिवार खुशियां मना रहा था। बेटी के जन्म की खुशी में परिवार के लोगों ने घर में 12 संस्कार का आयोजन किया था, लेकिन बुधवार की शाम मिश्रा परिवार में 12 संस्कार की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब उनके ही 9 वर्षीय बेटे की रहस्यमयी मौत हो गई। बेटे का शव बाथरूम में पड़ा मिला। दरअसल 12 कार्यक्रम के दौरान परिवार के ही सदस्य बाथरूम गए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तब दरवाजा तोड़ा गया, जहां 9 साल के मोक्ष का शव जमीन पर पड़ा मिला और गले में दुपट्टा फंसा हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के मुताबिक या तो बेटे के साथ किसी तरह की दुर्घटना हुई है या फिर बेटा ही कुछ गलती कर बैठा, लेकिन सवाल यह है कि वो सिर्फ 9 साल का था। पुलिस पार्टी द्वारा और एफएसएल टीम के द्वारा घटनास्थल का विजिट कर लिया गया। मामला प्रथम दृष्टया या तो प्रतीत होता है कि संभवतः या तो कुछ दुर्घटना हो गई है या बच्चे से कुछ गलती हो गई जिसके कारण से उसकी मौत हो गई है। पुलिस जांच कर रही है।